Assalamu alaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th का थर्ड चैप्टर है, इसका 8वां लेक्चर है और इस टॉपिक का नाम है शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो अब हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, एटॉमिक रेडियस को जब हमने स्टडी किया था तो उसमें एक हमने शील्डिंग इफ़ेक्ट का जिक्र सुना था। तो हम डिटेल में आज सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है ये क्या होता है बेसिकली। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में वो तकसीम हुए होते हैं मुख्तलिफ शेल्स में और या फिर ऑर्बिटल्स में तकसीम हुए होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में। तो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि कुछ शेल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, जो यानी पहला शेल दूसरा यानी न्यूक्लियस के करीब है। अगर शेल बढ़ते जाएं, नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाएं, तो इसका मतलब है कि जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका फासला और न्यूक्लियस के दरमियान वाला जो फासला, न्यूक्लियस और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जो फासला होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर जो न्यूक्लियस का होल्ड है, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका होल्ड आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, उन पर इतना ज़्यादा होल्ड न्यूक्लियस का उस तरह से नहीं होता। जब उन पर होल्ड उस तरह से नहीं होता, और लाजमी बात है कि जो पहले दूसरे तीसरे, मिसाल के तौर पर एक जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन है वो 7वें शेल में है, ठीक है, तो लाजमी बात है पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो लाजमी बात है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या, उनकी अरेंजमेंट है मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में हैं वो, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं कि यानी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो है उस पर तो न्यूक्लियस का होल्ड क्या है, बहुत कम है, ठीक है, उस पर तो इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा, ठीक है, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दोनों की आपस में इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रही। होल्ड न्यूक्लियस का आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन उस पर कम होता है, क्यों, क्योंकि जो उससे पहले इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, यानी इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो हम आउटर शेल वाले हैं, ठीक है, यानी आउटर मोस्ट शेल जो बैरूनी शेल जो है, ठीक है, उसकी निस्बत जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, शील्ड कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से महफूज कर रहे हैं, उसे बचा रहे होते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इतनी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि आगे तो वो होते हैं इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो शील्ड कर रहे हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, यानी इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के होल्ड से, न्यूक्लियस के होल्ड से या न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज से उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट असर होता है किस पर, एटॉमिक रेडियस पर, आयनाइजेशन पोटेंशियल पर, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज जो होती हैं एलिमेंट्स की उनको डायरेक्ट शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, इफेक्ट करता है, उस पर असरअंदाज होता है। तो डेफिनेशन इसकी मैं आपको बता देता हूं कि द इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, कहता है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल में जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो शील्ड करते हैं, वो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियर चार्ज से, न्यूक्लियस से उसे प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड करते हैं, और रिड्यूस द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर न्यूक्लियस का होल्ड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उन पर न्यूक्लियस का होल्ड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी शेल में कम हो जाता है, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन उन पर कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि आगे तो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है, क्योंकि उन्होंने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है, वो तो मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, ठीक है। तो कहता है कि इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और फिर शील्डिंग इफेक्ट। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूं, इनर इलेक्ट्रॉन
शील्ड कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज से, और रिड्यूस कर देते हैं न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। अब जो शील्डिंग इफेक्ट है या ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये ग्रुप्स में कैसे क्या कहते हैं वेरी करता है, या ग्रुप्स में इसके क्या ट्रेंड्स होते हैं या इसका क्या असर होता है, इसी तरह पीरियड्स में इसका क्या असर होता है। तो पहले हम देखते हैं कि ग्रुप्स में शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से क्या करता है, एलिमेंट्स को इफेक्ट करता है। तो हम देख लेते हैं, कहते हैं कि व्हेन वी मूव इन ग्रुप, कहता है कि जब हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स को ग्रुप में, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट वो ज़्यादा होता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज की निस्बत। क्योंकि शेल्स आफ्टर शेल्स ऐड होते रहते हैं। जब शेल्स आफ्टर शेल्स ऐड होंगे एटम का साइज बड़ा होता जाएगा। जब एटम का साइज बड़ा होता जाएगा तो शेल्स बढ़ रहे हैं, लाजमी बात है। जब शेल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो क्या होते जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे और इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये है कि एटम का साइज अगर बड़ा होगा, एटम का साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, तो इसका मत और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स को ग्रुप्स में, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। क्यों इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी ज़्यादा इफेक्टिव होगा न्यूक्लियर चार्ज की निस्बत, ठीक है। तो क्योंकि एक ही शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं उसे न्यूक्लियस का होल्ड क्या होता है आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन उन पर कम होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं और फिर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ होती हैं वो डाउन द ग्रुप क्या करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं। वो क्या करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं, क्योंकि आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर न्यूक्लियस का होल्ड ही इतना ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अच्छा, अब दूसरा जब हम बात करते हैं पीरियड्स की, तो पीरियड्स में कैसे ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है किस तरह इफेक्ट करता है। तो पीरियड्स में आप देखें, अब फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में अगर आप देखें लिथियम है, सोडियम है, सीजियम है, ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये देख सकते हैं, शो किया हुआ इसने कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ग्रुप में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि शेल्स आफ्टर शेल्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ता है तो आखिरी शेल में जो यानी आउटर मोस्ट में शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके प्रोटेक्ट करने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर इफेक्टिव होता है देन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ग्रुप्स में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। इसी तरह जब हम शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि पीरियड्स में क्या होता है, तो याद रखें कि व्हेन वी मूव या व्हेन वी स्टडी द एलिमेंट्स इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं पीरियड्स में, तो जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हो रहता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो अब न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसे शील्डिंग इफेक्ट जो होता है या इनर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इतना ज़्यादा बैरूनी इलेक्ट्रॉन को उस तरह से शील्ड नहीं कर रहे होते, ठीक है, इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते। तो पीरियड्स में इतना ज़्यादा जो आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है
पीरियड्स में इतना ज़्यादा इसका कोई उस तरह से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर से जीत जाता है, यानी न्यूक्लियर जो चार्ज है यहाँ वो क्या होता है, जीत जाता है, पॉजिटिव चार्जेस जीत जाते हैं। ठीक है, यानी उनका होल्ड, यानी जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर क्या होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, वो ज़्यादा, यानी इसका मतलब ये है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा पीरियड्स में क्या होता है उस तरह से डिक्रीज भी नहीं होता। और दूसरी बात ये, यानी तकरीबन कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है तकरीबन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पीरियड्स में शील्डिंग इफेक्ट उस तरह से या स्क्रीनिंग इफेक्ट उस तरह से चेंज नहीं होता। ठीक है, तो क्यों, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो पीरियड्स में तो उस तरह नहीं होता, जबकि जो ग्रुप्स हैं इनमें इफेक्ट करता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।